नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। हालांकि सूची को अगर आप सरसरी तौर पर देखें तो आपको लगेगा कि कोई चेहरा तो इसमें दिख ही नहीं रहा है जिन चेहरों को देखकर समझा जाए कि ये बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी हैं। जी हाँ, सम्राट चौधरी ने जो लकीर खींची है वो लकीर का प्रभाव भले ही 5 वर्ष बाद दिखे बीजेपी के संगठन में, लेकिन उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची है। तमाम पार्टी के विधायक और सांसदों को इस सूची से उन्होंने बाहर कर दिया है, जो पहले सूची में हुआ करते थे। मतलब वो सांसद भी रहेंगे, विधायक भी रहेंगे और पार्टी के पदाधिकारी भी रहेंगे, लेकिन ऐसे तमाम लोगों को उन्होंने छुट्टी कर दी। फिर ऐसे लोगों को उन्होंने तवज्जो दी है जो यूथ है, जिसके पास अनुभव है, और ऐसे लोगों को भी तवज्जो दिया है उन्होंने जो किसी गुट के भी नहीं है। और ये भी बात दिख रहा है कि जो गुट वाले लोग थे या जिनके लिए सांसद वीटो लगा रहे हैं वो सारे लोग इस सूची से बाहर हैं। और अपने मिजाज का मतलब जो एक जिस मिजाज के सम्राट चौधरी हैं, ठीक उसी मिजाज के लोगों को संगठन में भी इन्होंने जगह दिया। आक्रामकता भी और सहनशीलता का जो एक पैमाना है बीजेपी के अंदर में, ऐसे लोगों को भी उन्होंने जगह दी है। अब संतोष पाठक मीडिया प्रभारी, कूल, आराम से जवाब देने वाला, उसको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। एक अच्छा चयन है ये। उसी तरीके से जगन्नाथ ठाकुर जी, आक्रामकता है, अनुभव है और बिहार की राजनीति की समझ भी है। और कौन सा ऐसा कंस्टिट्यूंसी है जिस कंस्टिट्यूंसी के वो प्रभारी नहीं बने हों, तो पूरे बिहार स्तर पर उनकी एक अलग पहचान भी है। तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन नामों के सहारे ये समझा जा सकता है कि सम्राट चौधरी ने भले ही प्रदेश के कई नेताओं को नाराज किया होगा, तमाम स्वयंभू जो 20 बरस 30 बरस से बिहार की राजनीति में रहे हैं, जिनके घर पर ही पदाधिकारियों की सूची बनती होगी, उन तमाम पदाधिकारियों के खासम खास को दरकिनार कर दिया गया। ये साफ दिख रहा है इस सूची से। और इस सूची से एक बात और दिख रहा है कि कुछ खास पार्टी के जो बड़े औरा वाले नेता हैं, उनके विदाई का बेला आ गया है। ये भी सूची से साफ दिख रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या, ये तो राजनीति है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति में एक से एक स्टालवार को नज़रअंदाज किया है और नए लोगों को जगह दिया है, पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को जगह दिया है, अति पिछड़े वाले को भी जगह मिली है। मतलब तमाम तरह के जो इक्वेशन बिहार में इन दिनों चल रहे हैं, उस इक्वेशन को साधने की कोशिश इन्होंने की है। सूची एक बेहतर कह सकते हैं कि समझदारी के साथ बनाई गई सूची है, ये दिख रहा है। अब जिस पर सम्राट चौधरी भरोसा किए हैं, अब वो भरोसा पर कितना खरे उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सूची कहीं ना कहीं पहली बार हम लोग, मैं भी लगभग 10-12 वर्षों से बीजेपी को कवर कर रहा हूँ और बीजेपी के पदाधिकारियों की सूची कैसे घोषित होती है ये भी देखते रहे। मंगल पांडे जिस समय प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय से हम बीजेपी बीट देख रहे हैं, तो 3-4 बीजेपी अध्यक्ष को हमने देखा है और उसके लिए जो लॉबी होता है वो भी मैंने महसूस किया है। सम्राट चौधरी जी भी बने अध्यक्ष, तो सबको पता है कि भाई बीजेपी बीट देखते हैं तो इनको नेताओं से परिचय होगा ही। तो हर दिन 2-4 लोगों का फ़ोन आता था कि पता करिए कैसे सूची बन रहा है, क्या बन रहा है। ये दबाव भी हम समझ सकते हैं कि जब बीजेपी बीट बहुत पहले देखने वाले लोगों को भी अगर फ़ोन आ रहा है, इसका मतलब है कि उस सूची को लेकर लोगों के अंदर में काफ़ी दिलचस्पी रही होगी। और यही वजह रहा कि आज जब सूची निकला है तो विधायक, पूर्व मंत्री, ऐसे ऐसे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा आप इस सूची को किस नज़रिए से देखते हैं। तो मेरा मानना है कि बीजेपी ने पहली बार
मजबूती के साथ थोड़ा बदलने का साहस दिखाया है। अब इस बदलाव को संगठन किस तरीके से लेता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, वो नियुक्ति और सांसद और विधायक जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनके बीच एक संतुलन बनाने का भी काम हुआ है कि ये नहीं कि आप मठाधीश हैं, आप सब जगह आप ही कुर्सी छेकिए, ये नहीं होगा। अब जिला में उपाध्यक्ष जाएंगे तो वहाँ के जो विधायक हैं वो समझें कि पार्टी के पदाधिकारी आपके आए हैं, तो इससे एक नई फौज तैयार होगी, बीजेपी का यंग फौज जिसको कहते हैं, और उसका असर आने वाली राजनीति में भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों की सूची बनाने में भले ही विलंब की हो, लेकिन सूची के आने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि बिहार बीजेपी के लिए भले हम नए हैं, मतलब हम संघ और बीजेपी के नहीं भी रहे हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी में जब तक हम अध्यक्ष हैं तो मेरी मर्जी चलेगी, मेरे अनुसार पदाधिकारी बनेंगे, और पदाधिकारी की जो जिम्मेवारी होगी वो भी पूर्ण जिम्मेवारी के साथ काम करे। इस सूची से कमोबेश सम्राट चौधरी ने यही संदेश देने की कोशिश की है।